हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा आज की क्लास होने वाली है वो मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर होने वाली है, विद क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट होने वाली है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको जवाब मिलेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। और आपका क्विज भी होगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, तो देखो बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो किसी ने भी कल का लेक्चर नहीं देखा वो पहले कल का लेक्चर जरूर देख ले, ताकि आपको कुछ पता चल जाए कि स्लोप क्या होते हैं, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है। और वहां पे हमने थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल कंसेप्ट रह गया था। चलो तो बेटा देखो, अगर y इज इक्वल्स टू, मेरे पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो देखो बेटा ये फंक्शन होता है ना, अगर इस फंक्शन का ग्राफ कुछ कर्व होता है, कर्व कर कैसे होगा, चलो मान लिया मैंने, अगर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे आया है, ऐसे आया है, ठीक है बेटा, देखो एक तो पॉइंट कहां पे है, एक ये, और एक बेटा कहां पे पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों पॉइंट को हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो हमने कल ही बताया था बेटा कि अगर यहां से कोई स्लोप ड्रॉ करेंगे तो जो ये थीटा होता है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। बेटा अगर यहां से कोई स्लोप ड्रॉ करेंगे तो बेटा जो ये आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब नेगेटिव स्लोप आता है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप आता है। ठीक है, अब जो ये टेंजेंट ड्रॉ की है, हमें ये तो पता चल गया कि स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव स्लोप आएगा। तो बेटा बात हमें किसकी करनी है, मैक्सिमा और मिनिमा की करनी है। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या फिर लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन हो उसका आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जिस भी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लीज आप पहले उस डिफरेंशिएशन को सीख लीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर y इज इक्वल्स टू fx मेरे पास कोई भी फंक्शन है, तो बेटा मैंने कल ही डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बेटा dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर dy बाई dx निकाल लेते हैं उस फंक्शन का, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये कर लेंगे। अब ये पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से क्या आएगा बेटा, स्टेशनरी पॉइंट आएगा, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब बेटा स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है वो आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है उसको इक्वल टू 0 रख सकते हो और आप वहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां से स्टेशनरी पॉइंट आएगा। अब बेटा स्टेशनरी पॉइंट को चेक करते हैं। देखो बेटा, अगर ये जो भी कर्व है इसकी जो भी इक्वेशन आएगी, देखो बेटा यहां से स्लोप क्या हो रहा है, देखो ऐसे आ रहा है ना, देखो यहां पे जो वैल्यू आएगी ना, यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे जो स्लोप हो जाएगा वो 0 स्लोप हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल ही पढ़ाया था, प्लीज आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट गारंटीड क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, यहां पे 0 स्लोप है और यहां पे 0 स्लोप है। मैंने कल ही बताया था जब स्लोप 0 होता है वहां पे ही मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट बनते हैं। ठीक है, एक तो बेटा यहां पे स्लोप 0 हो गया, एक स्लोप यहां पे 0 हो गया। स्लोप का मतलब समझ रहा ना, ये तो पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। बेटा ये क्या होता है, 0 स्लोप होता है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलती है चीजें, और ये ऐसे डाल देंगे ना लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर, बेटा वो 90 डिग्री होगा, 10 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो बेटा एक तो स्लोप 0 ये हो गया, एक 0 ये हो गया। मैं बेटा इसको पॉइंट ए मान रहा हूं, इसको पॉइंट मान रहा हूं, मैं बी पॉइंट मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो चेक करो बेटा, यहां से क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट है बेटा, जैसे ही यहां से बढ़ रही है एक पॉइंट आता है यहां पे, बेटा यहां पे 0 हो जाती है वैल्यू, यहां पे 0 वैल्यू क्यों हो जाती है बेटा, अगर यहां पे कुछ वैल्यू होती है और ऊंचा ग्राफ जाता।
ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स को हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी मिलती इसको तो और ऊंचा जाता, ऐसे बेटा इसके पास और वैल्यू होती ना तो यहां से डिक्रीज नहीं करता है ग्राफ, ये और ऊंचा जाता। तो बेटा जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 स्लोप भी आता है। बेटा ये क्या होता है, देखो बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव से 0 हो गया, बेटा dy/dx भी तो क्या होता है, स्लोप होता है। कल की वीडियो को देख लेना आप प्लीज, ठीक है। dy/dx भी क्या होता है, स्लोप आता है। स्लोप को मैंने क्या कर दिया, 0 के इक्वेट कर दिया। बेटा 0 के इक्वेट किया मैंने तो ये क्या आया था, स्टेशनरी पॉइंट आया था, ठीक है। बेटा स्टेशनरी पॉइंट समझ में आया, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है वहां से वैल्यू ना तो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज, जो 0 पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे देखते हैं, देखो स्लोप 0 आ गया, स्लोप 0 आने के बाद यहां से डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, यहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा। अब नेगेटिव पार्ट के साथ साथ फिर बी पॉइंट आ गया बेटा, यहां भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा की एक कंडीशन तो पता चल गई कि dy/dx को सबसे पहले 0 करेंगे, dy/dx को सबसे पहले 0 करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन पता चल गई। क्यों, यहां भी स्लोप क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट समझ में आया। आपको क्वेश्चन के साथ स्टेशनरी पॉइंट करवाएंगे अभी। देखो अरे स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे नेगेटिव स्लोप हो रहा है, यहां पे बेटा 0 हो गया, 0 के बाद फिर से पॉजिटिव पार्ट हो रहा है, देखो नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे 0 स्लोप को ही क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी पॉइंट। ये बात समझ में आई। अब देखो अगर कोई क्वेश्चन ले लेते, देखो 3x² + 2x - 9, ये कोई भी y = कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा अगर इसको सोल्व करें तो बेटा इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, dy/dx करेंगे, ठीक है। ये y है, इसका डिफरेंशियल कर बेटा, पावर आगे आ जाएगी तो 6x + 2, यही तो होने वाला है। तो बेटा इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/6 मतलब -1/3 वैल्यू आ गई। बेटा ये क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू -1/3 आ गई। अब यहां से x की वैल्यू 1/3 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर यही तो दे रखा है, तो 3 × -1/3 का स्क्वायर + 2 × -1/3 - 9 = क्या आएगा बेटा, इसका स्क्वायर है 1/9, 3 2 - 2/3। तो बेटा इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा बताओ, देखो 3 × 1/9 + -2/3 - 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। बेटा इसका एलसीएम लेने के बाद आ रहा है -28/3, ठीक है, -28/3। अब बेटा जो पॉइंट आए हैं ना -1/3 और -28/3, बेटा ये इसके क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। इन पॉइंट्स के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके हमने क्या निकाल लिए, स्टेशनरी पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। आपको स्टेशनरी पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। बेटा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को निकालने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं हमारे, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, d2y/dx²। अगर डबल डिफरेंशिएशन बेटा <0 आता है तो कंडीशन होगी किसकी, मैक्सिमा की, ठीक है। <0 आता है तो वो कंडीशन किसकी होगी बेटा, मैक्सिमा की। अगर डबल डिफरेंशिएशन <0 आता है तो वो कंडीशन किसकी होगी बेटा, लोकल मिनिमा की कंडीशन होगी, ठीक है। यहां से देखो पॉजिटिव पार्ट हो रहा है, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा के अंदर क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा है, ठीक है, मतलब जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट बेटा मैक्सिमा के अंदर डिक्रीज करेगा और मिनिमा के अंदर इंक्रीज करेगा। बेटा देखो मैक्सिमा के अंदर डिक्रीज कर रहा है, यहां से इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां से ग्रेडियंट क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन से हमारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो अगर y = मुझे दे रखा है क्या,
y इज इक्वल टू दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे हम, स्टेशनरी पॉइंट। देखो बेटा स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। बेटा स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए उसका dy बाई dx जीरो करते हैं। बेटा देखो dy बाई dx विल भी क्या आएगा, 2x माइनस 2, इसका माइनस 2 पावर आगे 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने सिर्फ और कुछ भी नहीं किया, इसको जीरो के इक्वल रखो। तो बेटा x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये 2 तरफ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब जो 1 आया है उसको इसमें रखो तो y क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 3 4 2 आ जाएगा बेटा y क्या आ गया 2। बेटा जो 1,2 आया है वो क्या आया है, वो बेटा स्टेशनरी पॉइंट आया है। ठीक है, अभी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं आया है। ठीक है, अभी हमें चेक करना है बेटा जो 1.2 आया है, 1,2 आया है, ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ठीक है, आपको इस लेक्चर के बाद मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर और भी क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपके सारे के सारे डाउट सोल्व हो सके। ठीक है बेटा, चलो तो देखते हैं 1,2 पे चेक करते हैं। हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला, फिर से बोल रहा हूं, हमने ये स्टेशनरी पॉइंट निकाला है किसका, इस कर्व का। ठीक है, अब देखो स्टेशनरी पॉइंट आ गया बेटा, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बेटा डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। जो डिफरेंशिएशन किया था उसका भी दोबारा से डिफरेंशिएशन। बेटा ये क्या आ गया, 2 आ गया। बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, बेटा ये 2 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। बेटा जब ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, देखो मिनिमा होता है। ठीक है, तो बेटा जो कर्व बनेगा इसका कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड आएगा, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर की इक्वेशन ऐसे होती है। हम आपको पूरा का पूरा ग्राफ सिखाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बहुत अच्छे से करोगे सारे के सारे ग्राफ। ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू तो बेटा 1 है, y की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो बेटा जो ये 1,2 आया है ना, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। बेटा देखा ना, मिनिमा है ना, अब इंक्रीज कर रहा है स्लोप। अगर मैक्सिमा था तो बेटा ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा। ठीक है, फिर हम चेक करते कि बेटा 1,2। ठीक है, देखो कितना इजी कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। इसके ऊपर आपको बेटा आगे वाली क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिनोमियल के ऊपर भी मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो ग्राफ का कंसेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आए आगे चल के। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने 3 ही चीजें बताई है मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर। फर्स्ट चीज तो उसका स्टेशनरी पॉइंट निकालो। स्टेशनरी पॉइंट बेटा dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करके निकालोगे। ठीक है, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे स्टेशनरी पॉइंट को चेक करने के लिए कि बेटा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन किया। डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमा का पॉइंट है। बेटा लेस देन 0 आ रहा था वो मैक्सिमा का पॉइंट है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो बात बोली उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हम आज इस लेक्चर का एंड करते हैं। आप नोटिफिकेशन के लिए पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छी वीडियो प्राप्त कर सके। ठीक है, आपको गारंटी कर रहा हूं आपको कल बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिससे कि मैक्सिमा और मिनिमा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।